इस घटना को एक काल्पनिक यथार्थवादी कहानी के रूप में प्रस्तुत करना संवेदनशीलता और सत्यनिष्ठा के साथ महत्वपूर्ण है। इस तरह की कहानी का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और समाज में सुधार के लिए प्रेरित करना होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के एक छोटे से मोहल्ले में एक सामान्य शाम थी। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। 7 साल की एक नन्ही बच्ची, जिसे पूरे मोहल्ले में उसकी मासूम मुस्कान और चुलबुली हरकतों के लिए जाना जाता था, दुकान से घर के लिए बिस्किट और टॉफी खरीदने निकली थी। बच्ची के घर में त्योहार जैसा माहौल था। अगले दिन उसका जन्मदिन था और घर में तैयारियों की हलचल थी। शाम के करीब 3 बजे उस बच्ची ने अपनी मां से पैसे लेकर पास की दुकान जाने की अनुमति मांगी। वह अपनी नई गुलाबी फ्रॉक पहनकर निकली थी। उसकी मां ने उसे कुछ जरूरी निर्देश दिए थे, जैसे जल्द वापस आना। लेकिन जब आधा घंटा बीत गया और बच्ची वापस नहीं आई, तो घर वालों को चिंता होने लगी। पहले तो उन्होंने सोचा कि वह पड़ोस की सहेलियों के साथ खेलने चली गई होगी, लेकिन जब शाम ढलने लगी और उसकी कोई खबर नहीं मिली, तो चिंता गहरी होती गई। पूरे परिवार ने आसपास के इलाके में उसे ढूंढना शुरू किया। पड़ोसी भी मदद के लिए आगे आए। रात करीब 9 बजे खोजते खोजते बच्ची के पिता मोहल्ले के एक पुराने खंडहर की ओर गए। वहां की स्थिति सुनसान और डरावनी थी। जैसे ही उन्होंने एक कोने में देखा, उनका दिल धक से रह गया। वहां बच्ची का बेजान शरीर पड़ा था। उसके गले पर गहरे घाव थे, चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ था और उसके कपड़े अस्तव्यस्त थे। यह दृश्य किसी भी माता पिता के लिए असहनीय था। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की। इलाके की घेराबंदी कर दी गई। बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने कहा कि जब तक रिपोर्ट नहीं आती, वे यह पुष्टि नहीं कर सकते कि बलात्कार हुआ है या नहीं। हालांकि बच्ची के माता पिता और स्थानीय लोग पहले ही इस बात का आरोप लगा रहे थे। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आसपास के इलाके में लगे करीब 90 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। एक फुटेज में मोहल्ला नंबर 3 के रहने वाले जाने आलम को बच्ची के साथ जाते हुए देखा गया। फुटेज के आधार पर पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान जाने आलम ने अपना अपराध कबूल किया। उसने बताया कि उसने शराब पी रखी थी और नशे में था। जब उसने बच्ची को देखा, तो उस पर उसकी मासूमियत का गलत असर पड़ा। उसने उसे बहलाकर खंडहर में ले जाने का प्लान बनाया। खंडहर में ले जाकर जब उसने बच्ची को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो वह चिल्लाने लगी। यह सुनकर उसे डर लगने लगा कि उसकी हरकतों का खुलासा हो जाएगा। घबराहट और नशे की हालत में उसने बच्ची के सिर पर ईंट से वार करना शुरू कर दिया। जाने आलम ने स्वीकार किया कि उसने खुद पर काबू नहीं रख पाया। यह बयान सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। बच्ची की मां अपने आप को कोस रही थी कि उन्होंने उसे अकेले दुकान जाने दिया। पिता गुस्से और गम के बीच झूल रहे थे। पूरे मोहल्ले में शोक का माहौल था। बच्ची की मासूमियत पर हुए इस घिनौने अपराध ने हर किसी के दिल को झकझोर दिया। इस घटना की खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर फैली, लोगों में आक्रोश फैल गया। पूरे शहर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। पुलिस ने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने का फैसला किया। अभियोजन पक्ष ने सबूतों और जाने आलम की स्वीकारोक्ति के आधार पर मजबूत केस तैयार किया। घटना के बाद बच्ची के माता पिता ने सभी माता पिता से अपील की कि वे अपने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा, हमारी गलती यह थी कि हमने अपनी बच्ची को अकेले जाने दिया। हम नहीं चाहते कि कोई और परिवार हमारे जैसा दर्द झेले। यह कहानी एक चेतावनी है कि हमें बच्चों की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए। यह घटना दिखाती है कि समाज में ऐसे दरिंदे कैसे मासूम जिंदगी को खत्म कर देते हैं। कानून का सख्त होना और समाज की सजगता ही ऐसे अपराधों को रोक सकती है। अगर आप सभी मिलकर वीडियो को कुछ लोगों को शेयर करें, तो शायद बहुत सारे लोगों को इस घटना की वजह से अपने बच्चों के प्रति जागरूक होंगे। यह कहानी एक काल्पनिक प्रस्तुति है, जिसमें समाज को जागरूक करने और संवेदनशीलता बनाए रखने का उद्देश्य है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी समुदाय को निशाना बनाना इसका उद्देश्य नहीं है।